नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलेब है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि शुरुआत से एक प्रॉफिटेबल प्रिंट ऑन डिमांड शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आपके शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करने से। हम प्रिंटिफाई के साथ कस्टम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को आपके स्टोर से कनेक्ट करेंगे और हम लीगल पेजेस, पेमेंट प्रोवाइडर्स और शिपिंग सेटिंग जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं आपको अपना स्टोर सही तरीके से सेटअप करने में हेल्प करूंगा। इसे आप जल्दी से शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास फुली फंक्शनल प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर होगा। चलिए अब समय हो गया है इसकी शुरुआत करने का। तो स्टार्ट करने के लिए अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए बेस्ट डील्स को अनलॉक करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अभी आप महज $1 पर मंथ पर 3 दिन का फ्री ट्रायल और कुछ प्लान्स पर 3 महीने का फ्री ट्रायल पा सकते हैं। आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक पासवर्ड बनाएं और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करें। अब शॉपिफाई आपसे कुछ सवाल पूछेगा, लेकिन अगर आप उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं आई डोंट वांट हेल्प सेटिंग अप। इस वीडियो के लिए मैं यही करूंगा। अब आप एक प्लान चूज करना चाहेंगे, आप अपना स्टोर बना सकते हैं और सब कुछ फंक्शनिंग बना सकते हैं, लेकिन ये तब तक ऑनलाइन नहीं हो सकता जब तक आप शॉपिफाई प्लान नहीं खरीद लेते। मैक्सिमम लोगों के लिए बेसिक प्लान बिल्कुल ठीक रहेगा, इसलिए मैं ट्राई बेसिक पर क्लिक करूंगा और अब मैं अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरूंगा। एक बार आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भर जाने के बाद सब्सक्राइब फॉर $1 पर क्लिक करें। हमने सक्सेसफुली शॉपिफाई को सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम अपना बिजनेस एड्रेस शेयर कर सकते हैं। एक बार जब आप सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लें तो सेव बिजनेस एड्रेस पर क्लिक करें। अगर आप अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐड लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने अपने शॉपिफाई अकाउंट के लिए साइन अप कर लिया है। आइए अपनी थीम को कस्टमाइज करके शुरुआत करें। लेफ्ट साइड जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट हर शॉपिफाई स्टोर डॉन थीम के साथ शुरू होगा, जो कि वही थीम है जिसका यूज हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर में एक नई थीम ऐड करना चाहते हैं तो थीम लाइब्रेरी तक स्क्रॉल करें, फिर ऐड थीम पर क्लिक करें। अब आप थीम स्टोर पर जा सकते हैं। मैं अपने स्टोर में कोई नई थीम नहीं ऐड कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने स्टोर फ्रंट को कस्टमाइज करने के लिए बस कस्टमाइज पर क्लिक करूंगा। यहां हम अपना डिफॉल्ट अनकस्टमाइज्ड शॉपिफाई स्टोर देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज और ब्रांडिंग करने के लिए आइए लेफ्ट साइड जाएं और थीम सेटिंग्स पर क्लिक करें। आइए अपने स्टोर का लोगो अपलोड करके शुरुआत करें। ऐसा करने के लिए लोगो पर क्लिक करें और फिर यहां अपना लोगो चूज करें। मैं अपलोड या ऐड इमेजेस पर क्लिक करूंगा और मुझे वो लोगो मिल जाएगा जिसे मैं अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहता हूं। मैं अपलोड करने के लिए उस पर डबल क्लिक करूंगा और फिर नीचे राइट साइड में डन पर क्लिक करूंगा। अब मेरा लोगो मेरे स्टोर पर अपलोड हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर वापस आए और कलर्स टैब को देखें। यहां आपके लिए चूज करने के लिए कुछ प्री मेड कलर स्कीम है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पर अपने खुद के ब्रांड कलर ऐड करने के लिए एक प्लान ऐड कर सकते हैं। चलिए टाइपोग्राफी की तरफ एक स्टेप और बढ़ाते हैं और मैं अपनी वेबसाइट पर फॉन्ट चेंज करूंगा। ऐसा करने के लिए मैं फॉन्ट पर क्लिक करूंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा। मुझे लगता है कि मैं इस वेबसाइट के लिए आर्काइवो करूंगा। मैं अपने पसंदीदा फॉन्ट पर क्लिक करके उसे चूज करूंगा और फिर सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैं मेन फॉन्ट को भी चेंज करके आर्काइव कर दूंगा। अब मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब लेफ्ट साइड लेआउट टैब पर जाएं। यहां मैं अपने पेज की विड्थ 1000 पिक्सल्स में चेंज करूंगा। इससे हमारे पेज पर कम जगह में ज्यादा जानकारी शो की जा सकेगी। चलिए अब एनिमेशंस की तरफ चलते हैं। मैं कंफर्म करूंगा कि स्क्रॉल पर सेक्शन को दिखाने का फीचर ऑन हो और मैं अपने होवर इफेक्ट को 3D लिफ्ट में चेंज करूंगा। अब हमने अपनी कुछ थीम सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर ली है, तो आइए वापस ऊपर लेफ्ट साइड पर जाएं और यहां सेक्शंस पर क्लिक करें। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेडर, एक टेम्पलेट और एक फुटर है। हम इनमें से हर एरियाज में सेक्शन ऐड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ऊपर मौजूद हमारे अनाउंसमेंट बार को देखें। इस पर क्लिक करूंगा और राइट साइड मुझे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूं। फिलहाल मैं अनाउंसमेंट बार के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं, इसलिए मैं लेफ्ट साइड पर वापस जाऊंगा और यहां टेक्स्ट ढूंढूंगा। फिलहाल इसमें लिखा है हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसे चेंज करके लिखूंगा फॉर प्रिंट में आपका स्वागत है, जो कि हमारे प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर का नाम है।
इन चेंजेस को सेव करने के लिए मैं ऊपर राइट साइड जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब आइए लेफ्ट साइड मौजूद हेडर पर चलते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर राइट साइड हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। मैं अपने हेडर के कलर स्कीम को स्कीम 1 से स्कीम 3 में चेंज करूंगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब आप असल में यहां मेरे लोगो को देख सकते हैं। हमारे हेडर के नीचे हम अपना इमेज बैनर देख सकते हैं। हम इसे वीडियो के बाद में थोड़ा चेंज कर देंगे। एक बार जब आप अपने हेडर और अनाउंसमेंट बार में चेंजेस कर लें तो ऊपर राइट साइड जाएं और सेव पर क्लिक करें। अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे और एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब हमने एक बेसिक शॉपिफाई स्टोर बना लिया है। इसे प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर में चेंज करने के लिए हमें प्रिंटिफाई जैसी सर्विस के लिए साइन अप करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा अफिलिएट लिंक भी देख सकते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जब आप प्रिंटिफाई के लिए साइन अप करेंगे तो आपको सबसे अच्छी डील्स मिलेंगी। बस अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें और साइन अप पर क्लिक करें। शॉपिफाई पर वापस आकर हमें प्रिंटिफाई को एक ऐप के रूप में अपने स्टोर में ऐड करना होगा। हम ऐड ऐप्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ प्रिंटिफाई ढूंढ सकते हैं। अगर आपको यहाँ लिस्ट में प्रिंटिफाई नहीं मिल रहा है तो बस शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करें और वहां आप इसे ढूंढ सकते हैं। आइए यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। हम अपने शॉपिफाई स्टोर में प्रिंटिफाई को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। एक बार जब प्रिंटिफाई आपके शॉपिफाई स्टोर में ऐप के रूप में जुड़ जाएगा तो आपको ये पेज दिखाई देगा। अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए बस नीचे स्क्रॉल करें और नीचे साइन इन बटन ढूंढें। चलो इस पर क्लिक करें। अब ईमेल और पासवर्ड फील्ड में अपनी जानकारी एंटर करें और फिर साइन इन पर क्लिक करें। एक बार ये हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलूंगा। अब हम अपने शॉपिफाई स्टोर के प्रिंटिफाई डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पहली चीज जो हम करेंगे वो ये है कि लेफ्ट साइड जाएं और स्टोर सेटिंग्स पर क्लिक करें। हम अपने स्टोर का नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इसे बदलकर फर प्रिंट्स कर दूंगा और फिर मैं नीचे राइट साइड मौजूद सेव पर क्लिक करूंगा। यहाँ हम अपनी GPSR सेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आप यूरोप में प्रोडक्ट बेचने का प्लान बना रहे हैं तो कंफर्म करें कि मैं यूरोप में बेचने का इरादा रखता हूं पर क्लिक करें। इसके बाद हम लेफ्ट साइड वॉलेट पर क्लिक करेंगे और फिर पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने प्रिंटिफाई बैलेंस में मेमोरी ऐड करना चूज कर सकते हैं या अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप पेमेंट कार्ड ऐड कर सकते हैं। यह आपके प्रिंटिफाई अकाउंट को सेटअप करते समय एक जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब कोई कस्टमर आपके स्टोर से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट भेजने से पहले उसका अपफ्रंट पेमेंट करें। इसलिए कंफर्म करें कि आप अपने प्रिंटिफाई बैलेंस में पैसे जोड़ें या डिफॉल्ट कार्ड ऑप्शन जोड़ें। अब आइए मजेदार बातों पर आते हैं। आइए लेफ्ट साइड कैटलॉग पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके लिए चुनने के लिए कई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप टी शर्ट, स्वेट शर्ट्स, मग्स जैसी बेस्ट सेलर चीजें, यहाँ तक कि एम्ब्रॉयडरी भी चुन सकते हैं। इस वीडियो में हम टी शर्ट पर फोकस करेंगे, इसलिए यहाँ मैं टी शर्ट बटन्स पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ राइट साइड आप चुनने के लिए कुछ अलग अलग खाली टी शर्ट्स देख सकते हैं। मैं पर्सनली बेला कैनवास 3001 टी शर्ट का यूज करना पसंद करता हूँ, लेकिन प्रिंटिफाई पर आपके लिए चूज करने के लिए कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस ढूंढें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और फिर उस पर क्लिक करें। अब पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और हम फुलफिलमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप प्रिंटिफाई को अपने लिए प्रिंट शॉप चुनने दे सकते हैं, लेकिन मैं मैनुअली चूज करना पसंद करता हूं। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और अब आप अपने देश में प्रोवाइडर्स ढूंढ सकते हैं और उन्हें प्रिंटिफाई रैंकिंग, प्रोडक्शन टाइम, उनका प्राइस या शिपिंग कॉस्ट के बेस पर लिस्टेड कर सकते हैं। मैं टॉप रैंक्ड ऑप्शन को चूज करूंगा। इस केस में वो है मॉन्स्टर डिजिटल। फिर राइट साइड मैं स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करूंगा। यहाँ प्रिंटिफाई आपको इंटरफेस का टूर करा सकता है। मैं खुद एक्सप्लोर को चूज करूंगा और ये कंफर्म करूंगा कि इस पूरे वीडियो में मैं इंटरफेस के बारे में आपको सभी जरूरी बातें बताऊंगा। आइए लेफ्ट साइड की जांच करके शुरू करें। यहाँ आप अपना डिजाइन अपलोड कर सकते हैं। उनके पास एक AI टूल्स है। आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी में जा सकते हैं, ग्राफिक्स टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं और इसमें शटरस्टॉक और फाइवर इंटीग्रेशन भी है। हम ऊपर वापस जाएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। मैं अपना डिवाइस चुनूंगा और प्री मेड शर्ट डिजाइन अपलोड करूंगा। अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर के लिए मैं गोल्डन रिट्रीवर थीम वाली शर्ट बेचने जा रहा हूं, इसलिए मैं उस पर डबल क्लिक करके अपने डिजाइन में से एक ऐड करूंगा और ये मेरी शर्ट में जुड़ जाएगा। आप इस शर्ट के बीच में अपने डिजाइन के चारों तरफ हरे रंग के बॉर्डर के साथ देखेंगे।
अब आप अपने डिज़ाइन का साइज चेंज करने के लिए किसी एक कॉर्नर्स को पकड़ सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और उसे ड्रैग कर सकते हैं। आप अपने डिजाइन की पोजीशन चेंज करने के लिए उसे टी शर्ट के चारों तरफ क्लिक कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं शर्ट के मिडिल तक पहुंचता हूं तो ये रेड रूलर की हेल्प से अपनी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब है कि ये वर्टिकली सेंटर में है। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो एक और दिखाई देगा जो मुझे बताएगा कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से सेंटर्ड है। अपनी टी शर्ट के चारों तरफ इस काले बॉर्डर पर ध्यान देना भी जरूरी है। ये बॉर्डर आपके सेफ जोन को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपनी शर्ट के डिजाइन को बाहर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आइए हम अपने डिजाइन को लें और इसे थोड़ा नीचे ले जाएं। ये कंफर्म करें कि ये सेफ जोन के अंदर हो। मैं यहाँ की प्लेसमेंट से काफी खुश हूं, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। राइट साइड आपको सेलेक्ट वेरिएंट्स दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको अपनी टी शर्ट का कलर और साइज चेंज करने की परमिशन देता है। जनरली प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स में डार्क कलर की टी शर्ट थोड़ी बेहतर बिकती है, इसलिए मैं डीप हैदर चूज करूंगा। मैं ब्लैक हैदर को भी चूज करूंगा और हैदर नेवी ऑप्शन को ढूंढने के लिए मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूंगा। अगर मैं ऊपर तक स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि प्रिंटिफाई ऑटोमेटिकली व्हाइट टी शर्ट को डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में चूज करता है। मैं इसका सिलेक्शन कैंसिल कर दूंगा। अब अगर आप टॉप पर साइज टैब पर क्लिक करते हैं तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर लिस्टेड साइज वेरिएंट्स को चेंज करना चूज कर सकते हैं। मैं अपने कस्टमर को ज्यादा ऑप्शन देने के लिए इन्हें एज अ डिफॉल्ट रखना पसंद करता हूं। एक बार जब आप अपने वेरिएंट और डिजाइन से सेटिस्फाइड हो जाएं, तो आप टॉप पर जाकर प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहां प्रिंटिफाई आपको आपके टी शर्ट के कुछ मॉकअप्स दिखाएगा। इससे आपको यह बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा कि जब आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचेगा तो वो रियल में कैसा दिखेगा। मैं इससे खुश हूं, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा और सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। प्रिंटिफाई ने एक नया AI ऑप्टिमाइजेशन फीचर पेश किया है। हालांकि मैं इससे बाहर निकलने का ऑप्शन चुनूंगा। यहां हम अपनी टी शर्ट की कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा हम कलर चेंज के लिए अलग अलग वेरिएंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम ऊपर राइट साइड मॉकअप लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं तो हम इन इमेजेस पर थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। हाल ही में प्रिंटिफाई ने इन्वर्टो के प्लेसेट के साथ पार्टनरशिप की है और अब आप प्रिंटिफाई पर सीधे ही लाइफस्टाइल मॉकअप इमेजेस बना सकते हैं। प्लेसेट का यूज करके अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर के लिए लाइफस्टाइल मॉकअप इमेजेस बनाना या आपकी शॉप को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने और कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाने का एक शानदार तरीका है। अगर आप प्लेसेट के साथ साइन अप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सबसे अच्छी डील्स मिल रही है। लेकिन आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम प्लेसेट के बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले हैं। हम प्रिंटिफाई के जरिए प्रोवाइड कराई गई डिफॉल्ट इमेजेस का यूज करेंगे। आइए अपनी इमेज लाइब्रेरी के राइट साइड की तरफ चेक करके शुरुआत करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर शर्ट के लिए 4 डिफॉल्ट इमेजेस सेलेक्ट हैं। मेरी राय में यह हमारे शॉपिफाई स्टोर के लिए बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आइए इनमें से कुछ हटा दें। मैं डिफॉल्ट फर्स्ट इमेज को रखना चाहता हूं जो मेरे टी शर्ट के सामने वाले हिस्से को दिखाती है, इसलिए मैं ऊपर राइट साइड मौजूद X पर क्लिक करूंगा और एडिशनल इमेजेस को रिमूव कर दूंगा। मैं ऐसा अपने स्टोर पर लिस्टेड हर कलर वेरिएंट्स के लिए करूंगा। अब हमारे शॉपिफाई स्टोर पर हमारे हर प्रोडक्ट के लिए हम एक फीचर्ड इमेज चाहते हैं। मैं अपनी फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट उस शर्ट के कलर के बेस पर करना पसंद करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं डीप हैदर कलर का फैन हूं, जिसे मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और एक इमेज ढूंढूंगा जिसे मैं अपनी वेबसाइट पर फीचर करना चाहता हूं। मुझे ये इमेज पसंद है जिसमें मॉडल ने एक्चुअल में शर्ट पहन रखी है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और आप राइट साइड देखेंगे कि मेरी सेलेक्ट इमेज डीप हैदर वेरिएंट्स के नीचे दिखाई देगी। आप यहां से जितनी चाहें उतनी इमेजेस चूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं सिंगल फीचर इमेज सेलेक्ट करके खुश हूं। और अब जब मेरा काम पूरा हो गया है तो मैं नीचे राइट साइड में मौजूद सेव सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा। अब अगर हम अपने कलर्ड वेरिएंट्स पर वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि उनमें से हर एक में सिर्फ एक इमेज है। और फिर हमारे मेन कलर डीप हैदर के लिए हमारे पास यहां हमारी फीचर्ड लाइफस्टाइल इमेज है। आइए नीचे स्क्रॉल करें और अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करना शुरू करें। मैं अपने टाइटल को चेंज करके गोल्डन RT पढ़ने से शुरू करूंगा, क्योंकि टी शर्ट के सामने यही लिखा है। आप प्रिंटिफाई के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर ऐसा करना बेहतर है। इसलिए मैं यहाँ सभी टेक्स्ट को हाईलाइट कर दूंगा और इसे रिमूव कर दूंगा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में सीधे साइज टेबल ऐड कर सकते हैं। हम अपने टैग्स तक थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे
इन ऑटो जनरेटेड टैग्स को हटा देंगे। हम पर्सनलाइजेशन टैब ढूंढने के लिए पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये एक नया फीचर है जिसे प्रिंटिफाई ने ऐड किया है। यह आपके कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को पर्सनलाइज करने की परमिशन देता है। ये उन्हें अपना खुद का टेक्स्ट, डिजाइन या कलर ऐड करने की भी परमिशन देता है। हम इसे आज ऑन नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्राई करने के लिए एक अच्छा नया फीचर है। हम अपनी शिपिंग सेटिंग्स देखने के लिए पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इकोनॉमी शिपिंग या स्टैंडर्ड शिपिंग के बीच चूज कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड शिपिंग ऑप्शन के साथ रहूंगा। हमारी शिपिंग प्रोफाइल के लिए हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली एक नई शिपिंग प्रोफाइल असाइन करें, जिसे बाय डिफॉल्ट चुना जाना चाहिए। आइए प्राइसिंग जानने के लिए पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें। मैं आपको सीधे प्रिंटिफाई में ही अपनी प्राइसिंग कॉन्फ़िगर करने की सलाह देता हूं। हालांकि आप इसे बाद में शॉपिफाई में भी कर सकते हैं। मेरी राय में प्रिंटिफाई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है और इसके साथ काम करना एक आसान इंटरफेस है। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, रिटेल प्राइस वो प्राइस है जो हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे। प्रिंटिफाई आपको पार्सल होने वाले प्रॉफिट के साथ साथ आपके प्रॉफिट मार्जिन, प्रोडक्शन कॉस्ट और आपके कस्टमर के लिए शिपिंग कॉस्ट भी दिखाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट ऑल पर जाएं और उस पर क्लिक करें और फिर एडिट प्राइस पर क्लिक करें। आप यहाँ अपने हर प्रोडक्ट का प्राइस एडिट कर सकते हैं। आप इसे अपने प्रॉफिट को प्रायोरिटी देने के लिए भी चेंज कर सकते हैं या अपने प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे एडिट कर सकते हैं। मैं वापस जाकर एडिट प्राइस करूंगा और इसे $19.99 में चेंज कर दूंगा। मैं आपको अपने शॉपिफाई प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर पर अच्छी और क्लीन प्राइसिंग का यूज करने के लिए एनकरेज करता हूं। दोबारा इससे आपके कस्टमर के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है और आपकी वेबसाइट और ज्यादा प्रोफेशनल दिखती है। मैं यहाँ अप्लाई पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि मेरे सभी प्रोडक्ट्स का रिटेल प्राइस चेंज हो गया है। चलिए थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें। हम यहाँ अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी देख सकते हैं। हम ये कंफर्म करेंगे कि हाइड इन स्टोर चेक ना किया जाए, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं जिन्हें हम बना रहे हैं। फिर वेरिएंट विजिबिलिटी के लिए ओनली शो इन स्टॉक वेरिएंट पर क्लिक करें। इसका मतलब यह है कि हमारे कस्टमर स्टॉक से बाहर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे मैन्युफैक्चरर के पास कोई साइज या कलर अवेलेबल नहीं है तो वो हमारे स्टोर फ्रंट पर दिखाई नहीं देगा। अब आखिरी चीज जो हम चेक करेंगे वो है सिंक प्रोडक्ट डिटेल्स। बस ये कंफर्म करें कि इनमें से कुछ सेलेक्टेड है। एक बार जब हम शॉपिफाई कलेक्शन बना लेंगे तो हम बाद में अपने प्रोडक्ट्स को सीधे अपने शॉपिफाई कलेक्शन में इंपोर्ट करने में कैपेबल होंगे। सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद आइए नीचे राइट साइड जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अब हमारे शॉपिफाई स्टोर में पब्लिश हो रहा है। अब क्योंकि प्रिंटिफाई पर हमारा प्रोडक्ट हमारे शॉपिफाई स्टोर पर पब्लिश हो गया, तो चलिए इसे देखें। ऐसा करने के लिए लेफ्ट साइड जाएं और प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। यह हमें शॉपिफाई पर वापस ले जाएगा। जैसे कि आप शॉपिफाई पर देख सकते हैं, हमारी गोल्डन आर्ट टी प्रिंटिफाई से ली गई है। आइए इस पर क्लिक करें और हम शॉपिफाई पर अपने कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करना शुरू कर सकते हैं। हमारा टाइटल मैं इसे गोल्डन आर्ट टी ही रखूंगा और हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करके एक फन, प्रोफेशनल और फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे जो हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक्साइटेड करेगा। अब हम यहाँ चैट जीपीटी पर हैं और हम चैट जीपीटी को एक बहुत ही आसान प्रॉम्प्ट देंगे। इसलिए मैंने चैट जीपीटी को बताया कि मैं गोल्डन रिट्रीवर टी शर्ट वाला एक ऑनलाइन स्टोर चला रहा हूँ और मैंने चैट जीपीटी को प्रोडक्ट का नाम भी दिया। ये सारी जानकारी एक अच्छा फ्रेंडली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करने में मदद करेगी जो हमारे कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट बनाएगी। अब जब हम अपना प्रॉम्प्ट लिख देते हैं तो सेंड पर क्लिक करते हैं और चैट जीपीटी हमारे लिए एक पेज डिस्क्रिप्शन लेकर आएगा और फिर हम इसे आसानी से कॉपी करके अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज पर वापस पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। अब हम मीडिया की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंटिफाई पर वापस आकर हमने अपनी इमेजेस को कॉन्फ़िगर किया है और हम उन्हें शॉपिफाई पर देख सकते हैं। एक इमेज जिसके बारे में मैं फिक्रमंद हूं वो है यहाँ सबसे पहली फीचर्ड इमेज। इसलिए आइए हम अपनी लाइफस्टाइल मॉकअप इमेज लें और उसे सबसे पहले लाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब जब हम शॉपिफाई पर अपने होम पेज पर कोई कलेक्शन या प्रोडक्ट शो करते हैं तो ये वो इमेज होती है जो हमारे कस्टमर्स देखेंगे। अब जब हमारा स्टोर पूरा हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी मेन इमेज यहाँ है। हमारे पास इसके लिए वेरिएंट्स हैं और प्रिंटिफाई के कारण जब हम किसी नए कलर पर क्लिक करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट पेज पर प्रॉपर इमेज भी दिखाई देती है।
नीचे स्क्रॉल करने पर हम डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हमने इसमें हेल्प के लिए चैट जीपीटी का यूज किया है। कुल मिलाकर हमारे प्रोडक्ट पेज का लुक अच्छा, साफ और प्रोफेशनल है। हमारे कैटेगरी के लिए हम कपड़ों के टॉप्स में टी शर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम अपने वेरिएंट सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ आप उन कलर और साइज के वेरिएंट्स को देखेंगे जिन्हें हमने प्रिंटिफाई में चूज किया था। एक जरूरी बात ध्यान रखनी है, खासतौर से कलर वेरिएंट के मामले में। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप अपने कलर वेरिएंट के ऑर्डर को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे मीडिया सेक्शन में मेरी खास इमेज में मेरी डीप हैदर कलर वेरिएंट शामिल है, इसलिए मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि डीप हैदर मेरे वेरिएंट लिस्ट में पहला ऑप्शन हो। जब मैं ये काम पूरा कर लूंगा तो मैं डन पर क्लिक करूंगा और पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ हम अपने प्राइस वेरिएंट्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप अपने हर प्रोडक्ट वेरिएंट के लिए प्राइस डायरेक्ट शॉपिफाई पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ चेक मार्क बटन पे क्लिक करके और फिर बल्क एडिट पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही प्रिंटिफाई पर अपनी प्राइसेस कॉन्फ़िगर कर ली है, इसलिए हम इसे अभी के लिए छोड़ देंगे। मैं नीचे तक स्क्रॉल करूंगा और हम यहाँ अपनी कैटेगरी मेटा फील्ड्स देख सकते हैं। मैं एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे राइट साइड मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब जबकि हमने शॉपिफाई पर अपना प्रोडक्ट बना लिया है, तो चलिए उस प्रोडक्ट को रखने के लिए एक कलेक्शन बनाते हैं। ऐसा करने के लिए लेफ्ट साइड जाएं और कलेक्शंस पर क्लिक करें। नया कलेक्शन बनाने के लिए ऊपर राइट साइड जाएं और क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। आइए अपने कलेक्शन के लिए एक टाइटल बनाएं। मैं इसे गोल्डन रिट्रीवर टीज कहूंगा और आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमारे कलेक्शन टाइप के लिए हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हम मैनुअल पर हैं। इस तरह हमारे कलेक्शन में कौन से प्रोडक्ट ऐड किए जा रहे हैं, इस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। मैं यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये कंफर्म करूंगा कि मैं अपनी गोल्डन रिट्रीवर टी शर्ट इसमें शामिल कर लूं। ऐसा करने के लिए मैं सर्च प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा, मैं टी टाइप करूंगा और मुझे मेरी गोल्डन आर्ट टी यहाँ मिल जाएगी। मैं इसे सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और फिर ऐड पर क्लिक करूंगा। एडिशनली आप अपने कलेक्शन में एक इमेज ऐड कर सकते हैं। आप ऐड इमेज पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं और मैं पहले से लाइफस्टाइल मॉकअप इमेज को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं डन पर क्लिक करूंगा। जब आप इस कलेक्शन को अपने होम पेज पर फीचर करेंगे तो ये इमेज दिखाई देगी। एक बार जब आप अपना कलेक्शन कॉन्फ़िगर कर लें तो फाइनलाइज करने के लिए सेव पर क्लिक करें। अब हमने अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए कलेक्शन रेडी कर लिया है। अब जबकि हमने अपने प्रोडक्ट और कलेक्शन को बना लिया है, तो आइए लेफ्ट साइड पर वापस जाएं और अपने होम पेज को कॉन्फ़िगरिंग करने के लिए ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। यहां आकर अपने स्टोर पर वापस जाने के लिए कस्टमाइज पर क्लिक करें। अगर हम यहां नीचे स्क्रॉल करें तो हमें अपना खास प्रोडक्ट सेक्शन दिखाई देगा। लेफ्ट साइड आप इसे फीचर्ड कलेक्शन के नीचे पाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट पर यह नहीं है तो बस ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और फिर फीचर्ड कलेक्शन पर क्लिक करें। यह मेरी वेबसाइट पर पहले से ही मौजूद है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड फीचर्ड कलेक्शन पर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने स्टोर में सिर्फ एक ही टी शर्ट बनाई है, हमारे खास कलेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। कैमरे के पीछे मैं वीडियो में पहले दिखाए गए सेम प्रोसेस का यूज करके हमारी वेबसाइट पर कुछ और टी शर्ट ऐड करूंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर बेचने के लिए कुछ और टी शर्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने इन सभी को प्रिंटिफाई में पहले जैसे ही प्रोसेस का यूज करके बनाया है और बस उन सभी को अपने कलेक्शन में इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं रीफीचर्ड कलेक्शन पर क्लिक करूंगा और राइट साइड कुछ डिस्क्रिप्शन चेंज करना शुरू करूंगा। मैं टाइटल को चेंज करके शॉप गोल्डन रिट्रीवर ट्रीज रखूंगा। मैं अपना कलेक्शन भी बदलना चाहता हूं, ये फिलहाल ऑल पर सेट है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर रिप्लेसेस पर क्लिक करूंगा। अब मैं अपने गोल्डन रिट्रीवर ट्रीज के कलेक्शन पर क्लिक करूंगा। यहां मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इमेज शेप ढूंढूंगा। मैं इसे डिफॉल्ट से पैरेललोग्राम में चेंज कर दूंगा। देखिए कैसा दिखता है। इसके बाद मैं शो सेकंड इमेज ऑन होवर को क्लोज कर दूंगा। इससे क्या होता है कि जब मैं अपने कलेक्शन में किसी इमेज पर होवर करता हूं तो ये मेरी उन फीचर्ड इमेजेस को बनाए रखता है जिन्हें मैंने पहले चुना था। अब जब मैंने अपना फीचर्ड कलेक्शन कॉन्फ़िगर कर लिया है तो मैं ऊपर राइट साइड जाऊंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब मैं अपने पेज पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करूंगा और फिर लेफ्ट साइड इमेज पैनल पर क्लिक करूंगा। लेफ्ट साइड की तरफ वापस जाएं
मैं पहली इमेज चेंज करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। मुझे एक अच्छी क्वालिटी वाली लाइफस्टाइल मॉकअप इमेज मिलेगी जिसे मैंने प्रिंटिफाई से इंपोर्ट किया है। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और डन पर क्लिक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं वो लाइफस्टाइल मॉकअप इमेज यहां लोड की गई है। राइट साइड मैं अपने बैनर की हाइट को लार्ज से स्मॉल में चेंज करना चाहता हूं। फिर मैं इमेज बिहेवियर पर जाऊंगा और इसे नन से फिक्स्ड बैकग्राउंड पोजीशन में चेंज कर दूंगा। अब जब मैं अपनी वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी चुनी गई इमेज ज्यादा दिखाई देती है। लास्ट में मैं अपने बैनर के लिए हेडिंग में मौजूद टेक्स्ट को बदलना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मैं इस पर होवर करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा और फिर राइट साइड मैं इसे चेंज करके 10% ऑफ सेल नाउ लिखूंगा। अब मैं अपनी हेडिंग का साइज लार्ज से मीडियम में चेंज करूंगा। अब लेफ्ट साइड में मैं अपने फीचर्ड कलेक्शन के ठीक नीचे नया सेक्शन ऐड करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं एक रिच टेक्स्ट सेक्शन ऐड करूंगा। आप इसे मेरी वेबसाइट पर देखेंगे। अब एक चीज जिसे मैं इस रिच टेक्स्ट सेक्शन में रखना चाहता हूं वो है हेडिंग। इसलिए मैं टेक्स्ट और बटन लेबल रिमूव कर दूंगा। इसे हटाने के लिए मैं यहां ब्लू पॉपअप पर क्लिक करूंगा और फिर मैं रेड ट्रैश कैन आइकॉन पर क्लिक करूंगा। मैं टेक्स्ट के लिए यही स्टेप रिपीट करूंगा। अब मैं हेडिंग टेक्स्ट बदलना चाहता हूं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऊपर राइट साइड में मैं इसे चेंज करके और बेस्ट सेलर्स लिख दूंगा। फिर मैं रिच टेक्स्ट सेक्शन पर वापस जाऊंगा और उस पर क्लिक करूंगा और यहां कलर स्कीम को स्कीम 3 में चेंज कर दूंगा। अब लेफ्ट साइड एक और सेक्शन ऐड करें। इसलिए मैं नीचे ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं फीचर्ड प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। हम देखेंगे कि ये हमारे रिच टेक्स्ट सेक्शन के नीचे दिखाई देगा और राइट साइड प्रोडक्ट को एक्चुअल में हमारी वेबसाइट पर एज अ प्रोडक्ट चेंज कर देगा। मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा और फिर मुझे गोल्डन मॉम टी मिल जाएगी। आइए इसे यहां सेलेक्ट करें और आप देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन में दिखाई देगा। यहां मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहता हूं और वो है प्रिंटिफाई टेक्स्ट को रिमूव करना। ऐसा करने के लिए मैं ब्लू पॉपअप पर क्लिक करूंगा और फिर रेड ट्रैश कैन आइकॉन पर क्लिक करूंगा। अब आप अपने होम पेज पर जितने चाहें उतने प्रोडक्ट या कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे खुश हूं। अब जब हमारा काम पूरा हो गया है तो एक बार फिर ऊपर राइट साइड जाएं और सेव पर क्लिक करें। अब जबकि हमने अपने प्रोडक्ट कलेक्शन और होम पेज बना लिए हैं तो आइए अपनी पॉलिसी और लीगल पेजेस को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करें। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए लेफ्ट साइड जाएं और एग्जिट पर क्लिक करें। अब सेटिंग्स तक जाने के लिए नीचे तक चलें। यहां लिस्ट के नीचे आपको पॉलिसीज दिखाई देंगी। आइए उस पर क्लिक करें और हम अपनी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। आइए इस पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें। शॉपिफाई आपके लिए एडिट के लिए एक प्री मेड टेम्पलेट रेडी करेगा। यह आपके बिजनेस के नेचर और आपके बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करेगा। आप स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी से चिपके रहना नहीं चाहेंगे क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट ऑर्डर पर बनाए जाते हैं, लेकिन अपनी पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करना आपके ऊपर डिपेंड होगा। कंफर्म करें कि आपने यहां अपना रिटर्न एड्रेस डाला हो। जब आपका काम पूरा हो जाए तो पब्लिश पर क्लिक करें। अब आइए हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर चलते हैं। ये शॉपिफाई द्वारा ऑटोमेटेड है, इसलिए यहां आपके करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटेड पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। इससे आप इसे एडिट कर सकेंगे। अपने स्टोर के लिए मैं इसे चेक करता रहूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अब आइए हम अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस पर आते हैं। हम दोबारा इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरी टेम्पलेट ऑटो जनरेट कर देगा। सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करें और फिर ऊपर स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि दूसरा प्लेस भी है जहां आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे कि यहां धारा 10 के अंदर आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड करना होगा। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि आपको सेक्शन 6 में अपनी रिफंड पॉलिसी के लिए एक लिंक ऐड करना होगा और भी बहुत कुछ। जब आप ये फॉर्म भर लें तो पब्लिश पर क्लिक करें। अब आइए हम अपनी शिपिंग पॉलिसी पर डिस्कस कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां ऐड करने के लिए कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है,
इसका रीज़न ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के नेचर की वजह से आप अपने प्रोडक्ट्स की शिपिंग खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रिंटिफाई पर ऐसा करने के लिए आप एक प्रिंट शॉप का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आपकी शिपिंग पॉलिसी पाने के लिए हमें प्रिंटिफाई पर वापस जाना होगा और उस प्रिंट शॉप को सर्च करना होगा जिसे हमने पहले चुना था, जो मॉन्स्टर डिजिटल थी। आइए प्रोवाइडर इन्फो पर क्लिक करें और शिपिंग पर जाएं। यहां हमें हमारी शिपिंग पॉलिसी मिलेगी। हम इसे कॉपी करके अपने शॉपिफाई शिपिंग पॉलिसी पेज पर इजीली पेस्ट कर देंगे। अब हम प्रिंटिफाई से मिली जानकारी को शॉपिफाई पर अपनी शिपिंग पॉलिसी में पेस्ट कर देंगे। जब हमारा काम पूरा हो जाए तो हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे और आखिर में आइए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन में सेल कर रहे हैं तो आपको यह पेज फिल करना होगा। ऐसा करने के लिए इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें और यहां दिखाए गए इन्फॉर्मेशन फिल करें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो पब्लिश पर क्लिक करें। अब आपने अपने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर के लिए लीगल एंड पॉलिसी पेजेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब जब हमने ये काम पूरा कर लिया है तो चलिए ऊपर राइट साइड पर जाएं और एक्स पर क्लिक करें। अब चलिए लेफ्ट साइड जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। फिर हम पेजेस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट पेज और एक एडिशनल प्राइवेसी पॉलिसी पेज जैसे कुछ ऑटो जनरेटेड पेजेस हैं। अगर आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड जाएं और ऐड पेज पर क्लिक करें। एग्जाम्पल के लिए आप अबाउट अस पेज, साइजिंग चार्ट या FAQ बना सकते हैं। अब टाइटल को FAQ या जो भी पेज आप बनाना चाहते हैं उसे पढ़ने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर यहां आप कंटेंट भर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए तो सेव पर क्लिक करें और आपका नया पेज बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड वापस आकर नेविगेशन पर चलते हैं। यहां हम अपने मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे स्टोर के लिए वाकई में जरूरी होगा। आइए फुटर मेन्यू को कस्टमाइज करके स्टार्ट करें। ऐसा करने के लिए बस उस पर क्लिक करें। अब ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें, फिर लिंक पर क्लिक करें, नीचे जाएं और पॉलिसी सर्च करें। हम अपने पहले बनाए गए सभी पॉलिसी पेजेस को इसमें ऐड कर सकते हैं। आइए हम कुछ वक्त ऐसा करें। हमने अब अपने सभी लीगल और पॉलिसी पेजेस को अपने फुटर में ऐड कर लिया है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो सेव पर क्लिक करें। अब ऊपर फुटर मेन्यू पर जाएं और बैक पर क्लिक करें। आइए अब अपने मेन मेन्यू को कस्टमाइज करें। ऐसा करने के लिए इस पर क्लिक करें। यहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक होम बटन, एक कैटलॉग और एक कॉन्टैक्ट है। मैं कैटलॉग से एक सब मेन्यू बनाना चाहता हूं जहां मैं अपने प्रोडक्ट कलेक्शन और अपने सभी प्रोडक्ट को शो कर सकूं। ऐसा करना बहुत आसान है। ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें, फिर लिंक पर क्लिक करें और फिर कलेक्शंस ढूंढें। मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा और गोल्डन रिट्रीवर ट्रीज ऐड करूंगा, क्योंकि वो कलेक्शन है जिसे हमने वीडियो में पहले बनाया था। फिर कैटलॉग के अंदर एक सब मेन्यू बनाने के लिए बस इस कलेक्शन को कैटलॉग के ठीक नीचे ड्रैग करें और इसे थोड़ा राइट साइड ले जाएं। फिर जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपको कैटलॉग के बराबर में एक एरो दिखाई देगा। यह इंडिकेट करता है कि आपने एक सब मेन्यू बनाया है। मैं फाइनलाइज के लिए यहां चेक मार्क पर क्लिक करूंगा। मैं मेन्यू आइटम ऐड करने के लिए नीचे जाऊंगा, दोबारा लिंक पर क्लिक करूंगा और फिर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं सभी प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा और एक बार मैं इसे अपने सब मेन्यू में ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। मैं फाइनलाइज करने के लिए चेक मार्क पर क्लिक करूंगा। अब मेरा गोल्डन रिट्रीवर ट्रीज कलेक्शन और मेरे सभी प्रोडक्ट्स मेरी लिस्ट के नीचे हैं। अब जब मैंने अपना मेन मेन्यू कॉन्फ़िगर कर लिया है तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब आइए अपना पेमेंट प्रोसेसर सेट करें और ऐसा करने के लिए नीचे लेफ्ट साइड जाएं और सेटिंग्स पर क्लिक करें। तो फिर चलिए पेमेंट्स की तरफ चलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपने पेपाल पेमेंट का ऑप्शन चुना होगा, लेकिन ज्यादा कस्टमर शॉपिफाई पेमेंट्स का यूज करना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसी का यूज करने की सलाह दूंगा। शॉपिफाई पेमेंट एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स बटन पर क्लिक करें। हमें पहले अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी सबमिट करनी होगी। मैं इस प्रोसेस को सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करके स्टार्ट करूंगा। आगे बढ़ें और यहां अपनी जानकारी फिल करें और मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में मिलूंगा।
एक बार जब मैं अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर लूंगा तो सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करूंगा। अब मैं 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को टर्न ऑन कर दूंगा। टर्न ऑन पर क्लिक करें। एक बार आप यहां आ जाएं तो आगे बढ़ें और अपना फेवरेट ऑथेंटिकेशन मेथड सेट करें। ऐसा करने से आपके शॉपिफाई अकाउंट की सिक्योरिटी में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। ये कंफर्म करेगा कि फ्यूचर में आपका अकाउंट हैक ना हो या कोई दूसरा शख्स उसमें लॉग इन ना कर सके। एक बार ये कॉन्फ़िगर हो जाए तो टर्न ऑन पर क्लिक करें, फिर कंप्लीट पर क्लिक करें। इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके कस्टमर अब शॉपिफाई पेमेंट्स से पेमेंट कर सकते हैं। हमारे शॉपिफाई पेमेंट्स चेकआउट कॉन्फ़िगर किए जाने के बाद जब हमारे कस्टमर हमारी वेबसाइट पर चेकआउट करते हैं तो बैक एंड पर यह ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने कार्ट में एक टी-शर्ट ऐड कर रखी है। वो चेकआउट पर क्लिक कर सकते हैं। हमारी शॉपिफाई पेमेंट चेकआउट स्क्रीन दिखाई देगी। एक बार सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद आपके कस्टमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट्स खरीदना बहुत आसान और स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। अब आइए यहीं से शिपिंग और डिलीवरी पर जाएं। हम लेफ्ट साइड उस पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमने प्रिंटिफाई का यूज़ किया है और हमने ये कंफर्म किया है कि जब हमने अपने प्रोडक्ट्स को ओरिजिनली बनाया था तो हमने अपने प्रोडक्ट डिटेल्स को शॉपिफाई से सिंक किया था। हमें असल में शिपिंग प्रोफाइल के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो बस यहाँ प्रिंटिफाई शिपिंग प्रोफाइल पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि मॉन्स्टर डिजिटल से हमारा शिपिंग प्रोफाइल 72 प्रोडक्ट्स के साथ अवेलेबल है। हम यहाँ इस पर क्लिक कर सकते हैं और हम अपने उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे जो हमारी शिपिंग प्रोफाइल में शामिल है। दोबारा ये सबसे पहले प्रिंटिफाई से इंपोर्ट किया गया था और नीचे स्क्रॉल करके आप अपने शिपिंग जोन्स देख सकते हैं, उनकी कॉस्ट कितनी होगी और अगर आप चाहें तो आप किसी जोन को रिमूव या एडिट करने के लिए यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। एक चीज जो हम करना चाहेंगे वो है ऊपर तक स्क्रॉल करना और वापस जाना। यहाँ शिपिंग के अंदर हमारे पास जनरल शिपिंग रेट्स प्रोफाइल है। ये शॉपिफाई द्वारा ऑटोमेटिकली बनाया गया है और यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे और इन जोन्स को आसानी से हटा देंगे। आइए यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। अब अपने इंटरनेशनल शिपिंग जोन के लिए भी हम ठीक यही काम करेंगे। अब लेफ्ट साइड डोमेन पर क्लिक करें। यहाँ हम एक नया डोमेन खरीदना चाहेंगे। एडिशनली आप गूगल डोमेन्स या गोडैडी जैसी किसी थर्ड पार्टी साइट से डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई पर डोमेन खरीदने पर थोड़ा ज़्यादा खर्च आएगा। लेकिन ऐसे अपनी वेबसाइट पर सेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि शॉपिफाई आपके लिए बैक एंड पर सब कुछ हैंडल करता है। तो मेरे केस में मैं बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करूंगा। मैं एक ऐसे डोमेन तलाश के लिए रेकमेंड करूंगा जो .com पर ख़त्म होता है, लेकिन मेरे लिए आज मैं furprints.store करूंगा। यहां आप देखेंगे कि वो डोमेन अवेलेबल है और मैं डोमेन खरीदने के लिए बाय पर क्लिक कर सकता हूं। फिर मैं इसे खरीदने के लिए बाय डोमेन पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप खरीदारी कर लें तो आप डोमेन को कंफर्म करने के लिए उस ईमेल की जांच जरूर करें जिसका यूज आपने शॉपिफाई पर साइन अप करने के लिए किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास शॉपिफाई से एक ईमेल है और मैं अपने डोमेन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ इस लिंक पर क्लिक करूंगा। मैं वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूंगा और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अब वेरीफाई हो जाएगी। आपके डोमेन को लाइव होने और सभी चीज़ों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, इसलिए अगर इसमें कुछ टाइम लगे तो फिक्रमंद ना हो। अब हम कस्टमर प्राइवेसी की बात करेंगे। नीचे लेफ्ट साइड यहाँ आप देखेंगे कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी बैनर और डेटा सेल्स ऑप्ट आउट पेज सभी शॉपिफाई द्वारा ऑटोमेटेड हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि आपके स्टोर के लिए लीगली कंप्लायंट के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन एक सेटिंग जिसे आप मैनुअली चेक करना चाहेंगे वो है मार्केटिंग के लिए आपका डबल ऑप्ट इन। आप इसे यहाँ मार्केटिंग सेटिंग्स के नीचे देख सकते हैं। आइए इस पर क्लिक करें और फिर कस्टमर मार्केटिंग कंफर्मेशन ऑन कर देते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंफर्म करेंगे कि नए ईमेल सब्सक्राइबर और नए एसएमएस सब्सक्राइबर पर टिक लगा हो। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा न्यूज़लेटर भी लीगली कंप्लायंट है। अब आइए ऊपर राइट साइड पर जाएं और एक्स पर क्लिक करें। ऑनलाइन स्टोर और लेफ्ट साइड पर वापस जाएं। हम यहां इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा ऑनलाइन स्टोर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। जब तक हम ये पासवर्ड नहीं हटाते हमारा स्टोर चालू नहीं हो सकता। ऐसा करना बहुत आसान है, बस रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करें। याद रखें ऐसा करने के लिए आपको शॉपिफाई प्लान खरीदना होगा। आइए रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करें और हमारा ऑनलाइन स्टोर अब सभी के लिए खुला है। अब व्यू स्टोर पर क्लिक करें
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा Shopify प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर अब ऑनलाइन पर पूरी तरह से फंक्शनल है। अगर वीडियो हेल्पफुल था तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपसे हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई वीडियो में।